कोयलांचल में अक्सरहा चाल धंसने के बाद ग्रामीणों की मौत होती है और इस मौत को छुपाने के लिए ग्रामीण सब को लेकर भाग जाते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की सैकड़ों घटना है जिससे कोयलांचल अक्सरहा दहल उठता है। वर्तमान समय में रामगढ़ जिले के कर्मा सीसीएल कर्मा प्रोजेक्ट में भी कुछ ऐसा ही हादसा देखने को मिला है। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, हादसे स्थल पर क्या क्या हुआ और किन परिवारों ने इस पूरे घटना में अपनी जानें गंवाई हैं, तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। उससे पहले कुछ एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि वर्तमान समय में जिस स्थल पर हम खड़े हैं ये सीसीएल कर्मा प्रोजेक्ट है। आप देख रहे होंगे रेस्ट शेल्टर हाउस है। यहाँ पे अभी बमुश्किल 1 महीना पहले हैवी ब्लास्टिंग कर यहाँ से मलबा को हटाया जा रहा था ताकि नीचे से कोयला निकाली जा सके। पीछे आपको हम कर्मा प्रोजेक्ट की सीसीएल की खदान को भी दिखा रहे हैं कि कैसे सीसीएल के द्वारा यहाँ पे कोयला उत्खनन करने के लिए सीढ़ी स्टेप नुमा आकार दिया जा रहा था। लेकिन इस दौरान यहाँ पे ग्रामीण कोयला लेने पहुँचते हैं और चूंकि बरसात का मौसम है लिहाजा अचानक ऊपर का मलबा ढह जाता है और इस हादसे में 4 ग्रामीणों की मौत हो जाती है। आखिर इन मौतों की वजह जो शुरुआती दौर में है वो स्पष्ट दिख रहा है कि इसका जिम्मेदार सीसीएल है, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट क्षेत्र में कैसे इनलीगल माइनिंग हो रही थी ये जांच का विषय है। लेकिन और भी तमाम बिंदुओं को दिखाएंगे, घटना स्थल पर क्या कुछ हुआ है और आखिर इन सब के पीछे क्या वजह है कि ये दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। यह तस्वीर रामगढ़ जिले के सीसीएल क्षेत्र कर्मा का है, जहां सीसीएल कोयले का उत्खनन करती है। जहां पर यह हादसा हुआ है वहां के पास की यह तस्वीर आप देख रहे होंगे कि कैसे बड़े बड़े मशीनों के सहारे यहां पर सीसीएल कर्मी कोयला निकालने का कार्य करते हैं। हादसे स्थल के समीप बीते दिनों वह भी हटाने का कार्य शुरू किया गया था और बरसात की वजह से काम को रोक दिया गया। वह भी हटाने के बाद कोयला मुहाने को देख ग्रामीण यहां कोयला चुनने पहुंचे और तभी आज यह हादसा हुआ, जब चल धंस जाने से 4 मजदूरों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायलों को ग्रामीणों द्वारा जेसीबी मशीन के सहारे बाहर निकाला गया और उन्हें प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद मजदूर में आक्रोश है। वर्तमान समय में जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये घटना स्थल की है। सीसीएल का कर्मा प्रोजेक्ट है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में स्पष्ट दिख रहा है कि सीसीएल यहाँ पे ओबी हटाने का काम कर रही थी और ओबी हटाने के बाद यहाँ से कोयले का उत्खनन होता। उससे पहले यहाँ पे ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए कहें या फिर कहें कि स्थानीय बाजार में, होटलों में, इन जगहों पर कोयला को बेचने के लिए यहाँ कोयला निकालने पहुँचे थे और इस दौरान चाल धंस गया, जिस वजह से 4 मजदूर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आप देख रहे होंगे ये कुल्हाड़ी टूटी हुई जिससे गया था, जिससे ग्रामीण कोयले का उत्खनन कर रहे थे। आप देख रहे होंगे ये तांबे स्टील का बर्तन जिससे कोयला निकाला जा रहा था। ग्रामीणों का चप्पल, कई ऐसे यहाँ पे निशान मौजूद है जो बता रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक जो बातें छन के आ रही है कि 4 लोगों की मौत हुई है और इसके अलावा 3 से 4 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों की स्थिति भी काफ़ी नाजुक है कि चूँकि जो कोयले की जब चट्टानें धंसी थी उस दौरान किसी के पैर टूट गए हैं तो किसी की कमर में चोटें आई हैं। लेकिन चूंकि एक तरह से देखा जाए ये इनलीगल माइनिंग होता है, इस वजह से अक्सर ऐसी जब घटनाएं घटती हैं तो ग्रामीण उस सब को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताता रहता है कि इनलीगल माइनिंग में कहीं उन पर केस ना हो जाए। लेकिन जो एक कोयलांचल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कहीं ना कहीं कोयला नीति के अभाव के कारण कोयलांचल, रामगढ़ की ही नहीं बात करें, तमाम कोयलांचल में इस तरह की घटनाएं घटती हैं। लेकिन केंद्र सरकार की कहें या फिर कहें राज्य सरकार की इस नीति को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जाती है। स्थानीय में एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कैसे क्या हादसा हुआ था यहाँ पे। ये हादसा लगभग 6 साढ़े 6 बजे को सुनने को मिला है। हम भी यहाँ नहीं थे मौजूद, रामगढ़ में थे। जैसे फ़ोन किया हम पहुँचे, यहाँ आके देखते हैं थाना परवारी कुजू मांडू सब भरा हुआ है, रामगढ़ का भी है और पब्लिक भी तमाम सब जुटा हुआ है और यहाँ से लाश को निकाला गया है जो दबा हुआ था। प्रशासन भी सब साथ में है।
पब्लिक भी सब है टोटल। अब उन लोग को शायद पोस्टमार्टम जाएगा, ऑफिस में अभी रखा गया है, यहाँ की CCL ऑफिस है। कितने लोग मरे होंगे और कितने घायल होंगे? 4 आदमी स्पॉट है, बाकी 4-5 घायल में है। उन लोग अस्पताल में अभी पहुंचाया गया है। उन लोग को अभी बैंडेज वगैरह प्लास्टर होगा। जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे उसमें स्पष्ट ये दिख रहा होगा कि ये CCL का कर्मा प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये हादसा हुआ है। और हादसे के बाद से यहाँ कोई भी CCL के कर्मचारी कहें या फिर अधिकारी कहें या फिर जो यहाँ पे जो तैनात सुरक्षा कर्मी होते हैं वे लापता हैं। उनका कोई भी बयान इस पूरे मामले पर नहीं आया है और फिलहाल पुलिस इस मामले पर हस्तक्षेप कर जो है यहाँ से शवों को निकाली है। हालांकि इसको लेकर ग्रामीणों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रोष है और यही वजह है कि एक शव को लेकर कर्मा प्रोजेक्ट में ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। हम वहाँ पर भी जाएंगे, प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों की क्या मांग है उनको भी जानेंगे और इस हादसे में आखिर क्यों पेट की आग को बुझाने के लिए मजदूर इन खदानों में पहुंचते हैं और फिर जान गंवाते हैं, इन मामलों को भी आपको हम दिखाएंगे। CCL की इस खदान में हुई हादसों में 4 ग्रामीण वकील महतो, निर्मल मुंडा, रामेश्वर मांझी, इम्तियाज अंसारी की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने PO कार्यालय के समीप सबको रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पूरे घटना का जिम्मेदार CCL प्रबंधन है। कोल माइंस के रूल रेगुलेशन एक्ट के तहत CCL के द्वारा जहां भी कोयले का उत्खनन किया जाएगा उसके चारों ओर ब्रैकेटिंग और फेंसिंग करना अनिवार्य है ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति उत्खनन क्षेत्र में प्रवेश न कर सके और वहां उत्खनन न कर सके। इसकी निगरानी के लिए CCL के द्वारा सुरक्षाकर्मी की भी तैनाती की जानी चाहिए। ऐसे में घटनास्थल का मुआयना कर आपने देखा ही होगा कि कहीं भी CCL प्रबंधन द्वारा इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं होती तो ग्रामीण आज वहां कोयला उत्खनन करने नहीं जाते और बड़ा हादसा नहीं होता। लिहाजा इस पूरे मामले का आरोपी CCL प्रबंधन है और पीड़ित परिजनों को उचित मुआवजा देने के बाद ही यह सब उठेगा। कोयलांचल में अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन इन घटनाओं को कैसे रोका जाए इस दिशा में आज तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा काम नहीं उठाए गए हैं। कोयला नीति के अनुसार CCL कोयला का उत्खनन कर DO के माध्यम से कोयला देश के विभिन्न भागों से भेजती है। लोकल स्तर पर इन कोयला को कैसे खरीदा जाए इसकी आज समुचित व्यवस्था नहीं की गई है ताकि एक आम नागरिक भी आसानी से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से किलो 2 किलो कोयला खरीद सके। लिहाजा कोयला उत्खनन क्षेत्र के आसपास के लोग घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए कोयला उत्खनन करने निकल जाते हैं और इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। इतना ही नहीं, कोयलांचल के अधिकांश हिस्सों में खेती नहीं होती है, लिहाजा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय इसी पर आश्रित रहते हैं। अब कानून की नज़र में आप इसे चोरी कहें या कुछ और, लोगों की मजबूरी में इस मौत के कुएं तक खींच ही लाती है। लगभग 4 दशकों से कोयलांचल के विभिन्न क्षेत्र, चाहे रामगढ़ हो, गिरिडीह हो, बोकारो हो, धनबाद हो या हजारीबाग हो, यहाँ पे कोयले का उत्खनन हो रहा है और इन 4 दशकों में अगर बात करें तो हजारों ग्रामीणों की मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस मौत को ग्रामीण छुपाते हैं। आखिर इन मौत के मुंह में ग्रामीण क्यों कोयले का उत्खनन करने जाते हैं, इस बिंदु पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे यही वो कोयला है जिसे काला हीरा कहा जाता है और इन कोयलांचल में गरीब ग्रामीणों की ये जान पे बनाती है। वजह यह है कि कोयला नीति का जो है एक तरह से कहें स्पष्ट रूपरेखा आज भी 40 वर्षों के बाद तय नहीं हुआ है, क्योंकि जो CCL जो कोयले का उत्खनन करती है उसको DO होल्डर के माध्यम से बाजार में, मंडियों में या फिर कहे पावर प्लांट में सप्लाई करती है और ये सेठ साहूकार करोड़ों रुपए के आसामी होते हैं। यही वजह से कोयले पर उनका पहला जो कहें इस कोयले पर पहला हक उन्हीं का होता है और वो यहाँ से कोयला ले जाते हैं। लेकिन अगर कोयलांचल में घरों की बात करें तो घरों के जो चूल्हे होते हैं इन्हीं कोयले से जो है रोशन होते हैं। लिहाजा जब इन इलाकों में खेती नहीं होती तो मजबूरी में जो है स्थानीय ग्रामीण पेट की आग बुझाने के लिए इन खदानों में पहुंचते हैं, चाहे वो CCL का ही खदान क्यों न हो, और वहाँ पे जान गंवा बैठते हैं। पता नहीं सरकार की नींद कब टूटेगी, कब स्पष्ट कोयला नीति आएगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज भी जो है
ग्रामीणों के मस्तिष्क में या फिर कहें कि यहाँ के जनताओं के बीच जो है गूंज रहे हैं कि आखिर उनका जो है उजाला कब आएगा।